11 लाइव पर संजीव के साथ वफापुर बाथू के मुखिया पति विजय कुमार राम के साथ सीधी बात। गौतम कुमार राणा ने एक आवेदन दिया था। उन्होंने यह सीधा आरोप लगाया था कि वफापुर बाथू पंचायत में आवास योजना में काफ़ी लूट खसोट उस पंचायत में देखा जा रहा है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो हमारे पंचायत की जनता है, उनका अधिकार है। वो भी पूरे पंचायत में घूमते भी हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग भी घूमते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। आवास सहायक द्वारा जो किया गया है बहुत ही निंदनीय चीज़ है, क्योंकि उनका एक आवेदन मेरे पास आया था और उन्होंने इस चीज़ को दर्शाया और उस आवेदन को हमने रिसीव भी किया। रिसीव करने के बाद उसमें प्रतिलिपि थी। मुख्यमंत्री बिहार सरकार, जिला पदाधिकारी वैशाली, ग्राम प्रधान वफापुर बांथू, तो हमने रिसीव कर लिया और 1-2 दिन के अंदर में ही हमने उनको बोला था कि थोड़ा हम कोरोना से लेकर के पंचायत में परेशानी है, मैं जाऊंगा तो बीडीओ साहब से बात करूंगा और इस पर पुनः तुरंत ही एक्शन लूंगा और जहां भी जो भी जैसे गलत है उस चीज़ को हम लोग उजागर हम भी करने का कोशिश करूंगा। इसलिए कि सरकार द्वारा जो भी चीज़ दिया जाता है वो जनता के हक में दिया जाता है और गौतम कुमार जी हमारे जानता है तो उनका पूरा अधिकार है हमसे पूछने का। आवास सहायक द्वारा गड़बड़ी किया जा रहा है और हम बुलाते हैं उनको यहाँ, लेकिन आवास सहायक भी अभी तक मेरे ऑफिस पर नहीं पहुँच पाए हैं और न पहुँच पाते हैं। और थोड़ा सा अनुसूचित जाति कर लेकर के भी हम लोग थोड़ा सा ये प्रॉब्लम में रहते हैं कि वो अपने आप को थोड़ा सा दूसरे स्थिति में समझते हैं कि अगर मुखिया जी अनुसूचित है, पति उनका अनुसूचित है, अगर बुला रहे हैं तो हम जाना अच्छा नहीं समझते हैं। कभी कभी घूमने के बाद ये भी पता चलता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि वैसे भी लोग हैं आपके पंचायत में जो पहले से पक्का मकान जिनका बना हुआ है और वहाँ भी झोपड़ी दिखलाकर फिर से उनको लाभ दिया गया है। इस विषय में आपने जांच किया है क्या? आपका कहना ये सही है। बिहार सरकार द्वारा दिया गया जो सिस्टम जो बना वो सिस्टम विकास मित्र के अधीन आवास योजना को छोड़ दिया गया कि आवास योजना पर सबसे ज़्यादा 99% पहल आवास सहायक द्वारा भी होता है, लेकिन ग्राम प्रधान होने के नाते भी ये फर्ज बनता है कि वो हमसे पूछे समझे, बोले कि हाँ कहाँ पर क्या देना है नहीं देना है और कैसे बांटे हैं। इसलिए मैं पिछला वक्तव्य में ये कहा था कि ये 1-2 दिन निपटने के बाद इस पर मैं पूर्णतः बीडीओ साहब से बात करके और जांच की मांग करूंगा और जांच करवाऊंगा। इसलिए कि हम लोग थोड़ा सा ऐसे सिस्टम में आते हैं और ऐसे थोड़ा सा अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं कि हम लोग उस ढंग से डर के मारे आवास सहायक को नहीं कह सकते हैं और कहते भी हैं तो मुझे धमकाने का प्रयास करते हैं। इसके एवज में हमारे पूर्व वीडियो थी जो आई थी अरुणा मोदी जी, जिनको मैं एक पत्र के द्वारा 19/7/2019 को हमने आवेदन दिया था। जो ये मेरा पत्र है, हमारे जो मुखिया जी हैं तो दिए थे कि इनकी जांच किया जाए मैडम, और ये दलालों के साथ घूमते रहते हैं और उसके बावजूद बुलाने के बावजूद में अनेक प्रकार के धमकी देते रहते हैं। मैंने इस शिकायत वीडियो साहब को किए थे मैडम को, तो उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी ट्रांसफ़र हो गई और मैं पुनः जिरह किया था कि इनकी तबादला करके किसी अच्छे लोगों को लाया जाए कि जांच परख करके आवास योजना का काम कर सके, जो गरीब को सही जगह पर इसको पहुंचाने का काम किया जाए। कभी आपको ऐसा लगा कि आपका आवास सहायक इस प्रकरण में संलिप्त है? देखिए, हमारी पंचायत है और हम लोग पंचायत में समय निकालकर कहीं कहीं भ्रमण भी करते हैं, तो बहुत ऐसे गरीब हैं कि उनको लालच भी ऐसा दिया जाता है कभी कभी कि पहला किस्त हम दे रहे हैं आपको, अगर किसी को शिकायत कीजिएगा अगर दीजिएगा तो दूसरा किस्त हम आपको नहीं दे पाएंगे। और वैसे गरीब उनके सामने बोलने का हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन हमने साहस किया
और जब साहस किया उसको बुलाया ऑफिस पर पूछने का जो काम किया, तो अभी एक सबूत है कि मैं उनके साथ एक केस भी लड़ रहा हूँ जी। इस बारे में मैंने जब भ्रमण किया और लोगों से पता चला तो वो लोग भी थोड़ा सा हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि हमरा से न कहवाइएगा, मुखिया जी इस पर आप पहल कीजिए। हम कहे ठीक है। जब पहल करने का समय आया तो उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट किया, पिस्टल भी भिड़ा। हमारे थाना में केस जो है कोर्ट में चल रहा है। ये मेरा वकील है संजीव कुमार सुमन, जो वो अभी वकील हैं जो मेरा, वो अभी केस को फाइल खुल रही है और उनसे मैं लड़ भी रहा हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एक अल्पसंख्यक टाइप का महसूस करते हैं। वह दमंग किस्म के लोग हैं, कभी किसी भी समय आत्मघाती हमला करवा सकते थे, इसलिए हमें कोर्ट का शरण लेना पड़ा। और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने दलालों के साथ मिल करके और ऐसा किया और बार बार हमको धमकी दिवाने का भी काम किया, इसलिए मैं उनके साथ कोर्ट में केस कर रहा हूँ। जो मेरा वकील है संजीव जी, इस केस को लड़ रहे हैं।